नमस्कार, देसी अड्डा में करियर कनेक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम सर। आपको बताने वाला हूं नीट होता क्या है, नीट के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और नीट की तैयारी कैसे की जाती है, नीट में मार्किंग्स का लेवल क्या होता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं दोस्तों कि नीट होता क्या है। तो जैसे कि 12th क्लास पास करने के बाद हम लोग जेईई एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, उसी तरीके से इंजीनियर बनने के लिए 12th क्लास एग्जाम पास करके हम लोग इंजीनियर बनते हैं। उसी तरीके से 12th पास करके हम लोग नीट का एग्जाम देते हैं मेडिकल के कोर्स करने के लिए, यानी डॉक्टर बनने के लिए। तो डॉक्टर बनने के लिए एक इंडिया में एग्जाम ली जाती है नीट एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। और इसको गवर्नमेंट बॉडी लेती है जिसका नाम है एनटीए, यानी एनटीए इसको कंडक्ट करवाती है। पूरे देश में एग्जाम जो कंडक्ट करवाती है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एनटीए के हाथ में होती है। तो एनटीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इस एग्जाम में ऐसा नहीं है कि दो ही एग्जाम होता है, एमबीबीएस और बीडीएस नहीं। इस एग्जाम में डॉक्टर बनने के लिए आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिकल कोर्सेज में जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपका एमबीबीएस या बीडीएस में नहीं हुआ तो आपका मेडिकल्स में करियर खत्म हो गया, ये बात गलत है। ऐसा नहीं है, एमबीबीएस बीडीएस में अगर नहीं हुआ तो आपको रैंकिंग के अनुसार मार्किंग के बेसिस पे आपको बीएमएस में हो सकता है। जैसे एमबीबीएस का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। आप मेडिसिन और सर्जरी वाले पार्ट में जाएंगे एमबीबीएस में अगर होता है आपको तो। फिर बीडीएस में जा सकते हैं बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, जो डेंटिस्ट के फॉर्म में होता है। और दूसरी बात, बैचलर आपको एमबीबीएस और बीडीएस में अगर रैंकिंग बेस पे होती है तो ये एनटीए एग्जाम जरूर लेती है, बट रिजल्ट जो इसका कंडक्ट करती है वो एनएमसी करती है, नेशनल मेडिकल काउंसिल। उसी तरीके से और कोर्सेज है जिसका नाम बीएमएस है, जिसका बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी है। दूसरा बैचलर ऑफ सीधा मेडिसिन एंड सर्जरी है। तीसरा जो है बीएमएस बैचलर ऑफ यूनाइन मेडिसिन एंड सर्जरी है। और इस एग्जाम का कंडक्ट जरूर करवाएगी एनटीए, बट रिजल्ट उसी तरीके से सीसीआई देगी, सेंट्रल काउंसिल इंडियन मेडिसिन। उसी तरीके से बीएचएमएस आयुर्वेदिक में बहुत से एस्पायरेंट्स होते हैं, बहुत से नीट्स वाले बच्चे जो होते हैं 12th पास से, उनको इच्छा होती है कि हम होम्योपैथिक वाले में जाएं। तो होम्योपैथिक में आपको बीएचएमएस बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन सर्जरी में आपको हो सकता है रैंकिंग के बेसिस पे, मार्क बेसिस पे, और इसको कंडक्ट करेगी सीसीएच, सेंट्रल काउंसिल होम्योपैथिक। अब आते हैं क्वालिफिकेशन की बात क्या है। तो मैंने पहले ही बताया कि 12th पास करने के बाद कुछ बच्चे इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं और कुछ बच्चे मेडिकल के फील्ड में जाना चाहते हैं। तो जो बच्चे इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं वो जेईई के एग्जाम देते हैं, और जो बच्चे मेडिकल के फील्ड में जाना चाहते हैं वो नीट का एग्जाम देंगे तो वो मेडिकल के फील्ड में जा सकते हैं। इसमें भी दो कंडीशन है। एक कंडीशन है, अगर आप 12th में अपेयरिंग में है, आपकी एग्जामिनेशन फाइनल नहीं हुई है, फिर भी आप नीट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं अपेयरिंग में। बट कंडीशन ये है कि आपको रिजल्ट जब आएगी 12th को तो आपका 50% मार्क्स होना जरूरी है। अदरवाइज अगर आप जनरल में है, नहीं होता है, तो फिर आप उसके एलिजिबिलिटी में नहीं आएंगे। दूसरी बात, अगर 12th पास है और 50% पास है तो आप तो फिर देने के लिए एलिजिबल है ही, इसमें नो डाउट है। एज की अगर हम देखना चाहेंगे तो एज में इसमें 17 ईयर्स होना चाहिए आपको। अगस्त के डेट से, अगस्त की डेट हर एग्जाम में कंडक्ट की जाती है, अगस्त के एज से आपको 17 ईयर्स एज आपको पूरा होना चाहिए। मैक्सिमम एज दिया जाएगा तो इसमें नो एज लिमिट है, कोई लिमिट एज नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि पहले आओ पहले पाओ। अगर आप पहले एज में ले लेते हैं, मतलब 18, 20, 19, 21 के अवस्था में आप ले लेते हैं, तो आपके कॉलेज में एडमिशन हो जाएगी रैंकिंग के बेसिस पे और आप एक अच्छा डॉक्टर बन सकते हैं। लेकिन आप 25, 26, 27, 28 के एज में जाएंगे तो आप कुछ स्टूडेंटों से पीछे चले जाएंगे, आपके करियर में बाधा हो सकती है। तो पहले आओ पहले पाओ वाला यहाँ पे क्राइटेरिया लागू हो जाएगा। तो आपकी कोशिश करना है कि जो एज आपकी कंप्लीट हो रही है आप उस एज में ही एग्जाम दे तो अच्छा रहेगा। अब मैं बात करता हूँ एग्जाम फी। तो एग्जाम फी की भी कैटेगरी है जिसमें जनरल कैटेगरी है। तो जनरल कैटेगरी के लिए 1700 रुपीज आपको जो है देना होगा। आप अगर ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको 1600, और ओबीसी में भी आते हैं तो आपको 1600 देना होगा। अब आते हैं एसटी, एससी और पीडब्ल्यू में और ट्रांसजेंडर वाले कैटेगरी में, तो 1000 रुपीज देना होगा। तो बच्चों मैंने आपको बता दिया कि कैटेगरी के बेसिस पे कितने फी आपको एग्जाम फी देने होंगे। मैंने आपको बता दिया क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, और मैंने ये भी बता दिया आपको कि नीट एग्जामिनेशन एमबीबीएस और बीडीएस खाली लिए नहीं होता है, बीएमएस के लिए होता है, बीएसएमएस के लिए भी होता है, बीयूएमएस के लिए भी होता है और बीएचएमएस के लिए भी होता है।
तो चलो बच्चों, मैं सबसे बड़ी बात बताने जा रहा हूँ जो है एग्जाम पैटर्न। बहुत से बच्चों को इच्छुक होता है किसी भी एग्जाम का, वो एसएससी का एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो या फिर यूपीएससी का एग्जाम हो या बीपीएससी का एग्जाम हो या किसी भी एग्जाम का, प्राइवेट में भी किसी बेल का हो, गेल का हो, किसी भी एग्जाम हो, तो वो जानने के इच्छुक रहते हैं कि पैटर्न क्या होता है, उसकी सिलेबस क्या होती है, कैसी पढ़ाई होगी। तो सबसे बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ये बात को आपको जानना बहुत जरूरी है। एग्जाम पैटर्न, तो एग्जाम पैटर्न में मैंने पहले भी आपको बता दिया कि वही बच्चे नीट के एग्जाम देंगे जो 12th में पीसीबी लेंगे। पीसीबी दैट मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जिनकी होगी वही जाकर के एग्जाम दे सकते हैं, या बीएससी में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो उनका होगा बीएससी से, तो वो भी बच्चे दे सकते हैं। तो अगर एग्जाम पैटर्न का देखा जाए तो पीसी के मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हुआ। इसमें एग्जाम जो टोटल होता है 720 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसमें फिजिक्स की जो कैटेगरी होती है वो 180 मार्क्स का होता है, केमिस्ट्री 180 मार्क्स होता है। लेकिन आप अगर क्वेश्चन देंगे तो 50 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको 45 क्वेश्चन बनाने होंगे, मतलब 5 क्वेश्चन, आपको उतने क्वेश्चन नहीं बनाने हैं। उसी तरीके से 50 में 45 केमिस्ट्री में आपको बनाने हैं। उसी तरीके से बायो में 2 सेक्शन है, एक बोटनी का, एक जूलॉजी का। तो आप बोटनी का मतलब समझते ही हैं, जिसमें प्लांट्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, और जूलॉजी के मतलब हुआ कि जिसमें हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो बोटनी से रिलेटेड आपको 45 क्वेश्चंस बनाने होंगे 50 में, और जूलॉजी में भी आपको 45 क्वेश्चंस, मतलब, और ईच क्वेश्चन का मार्किंग जो होगा 4 मार्क्स होगा, मतलब एक क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। उसी तरीके से 45 मल्टीपल 4 180 हो गए, 45 मल्टीपल 4 180 हो गए, 45 मल्टीपल 4 180 हो गए। इसमें इस एग्जाम्स में जैसे आप कोई भी स्टैंडर्ड एग्जाम देते हैं, वो यूपीएससी का एग्जाम हो या बीपीएससी का हो, तो निगेटिव मार्किंग बेसिस चलता है। जैसे बीपीएससी में तो अभी निगेटिव मार्किंग्स नहीं है, लेकिन नीट वाले एग्जाम्स में निगेटिव मार्किंग्स है। तो निगेटिव मार्क्स में अगर आप गलत कर दे तो 1 मार्क्स आपको कट जाएगा। 1 मार्क्स का मतलब आपको ये समझना है कि 5 मार्क्स कटेगा, क्योंकि 1 मार्क्स तो आप गलत ही कर दिया और 4 नंबर वहां से, तो 5 नंबर कट जाएंगे आपको। तो इस तरीके का टोटल मार्क्स का जो एग्जाम है 720 है, और नेगेटिव मार्किंग जो है करेक्ट के लिए, मतलब इनकरेक्ट के लिए 1 मिलेगा, यानी 5 नंबर आपको काउंट करके चलना है, और करेक्ट के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेगा। देसी अड्डा में करियर कनेक्शन में आज के लिए इतना ही, और अगले एपिसोड में मैं आपको नीट के बारे में विस्तार से बताऊंगा। धन्यवाद।